आगे बढ़ा। फिर आगे बढ़कर मल्ला अनेक पंचमी की दुकान बजा कर एक पैसे का पंचमी मौजूद पंचमी वाले ने पंचमी में एक पैसे का दे दिया। मल्ला चेट से पैसे निकाल कर मेरे वाले को दे दिया। तो देखता है कि 3 पैसे के 3 पैसे जो को तो हमारे पास मौजूद हैं। सोचकर मल्ला अपनी इच्छा अनुसार फल फूल भूख इत्यादि वस्तुएं खरीद कर बड़ी भारी पोटरी बांध साथ में चावल दाल वगैरह सब सौदा खरीद कर बाजार से चल पड़ा। फिर मल्ला के पास 3 पैसे के 3 पैसे मौजूद थे। मल्लाह उस के पास जा पहुंचा जहाँ दंडी बैठे सौदा कराने पर दंडी ने मल्लाह से कहा हमारे वास्ते जो वस्तुएं लाए हो सो अपने वास्ते जो लाए हो सब अपने घर ले जाओ। महाराज दंडी महाराज की आज्ञा पाकर सब सौदा अलग अलग रखकर बोला महाराज आपके 3 पैसे के 3 पैसे जो होता है हमारे पास मौजूद है। उसको दंडी ने हंसकर कहा तुम जहाँ से पैसे उठा कर ले गए 3 पैसों को रखो। मल्लाह 3 पैसों को रख देने पर दंडी ने मल्लाह से कहा अब तुम जाओ और कल सवेरे अपने बंधु बंधाओं को कहना कि हम पीपल के नीचे मैं त्रिलोकीनाथ की पूजा व्रता को सुनूंगा और भगवान के प्रसाद में निमंत्रण देता हूँ देकर कह रहा कि हम पीपल के नीचे मैं त्रिलोकीनाथ की पूजा व्रता को सुनूंगा। अतः सब संजनों से निमंत्रण देता हूँ कि अपने बंधुओं से प्रसार कर सम्मिलित होंगे। ऐसा कहकर दंडी ने फिर मल्लाह से कहा देखो जिससे चार्य तुमसे त्रिलोकीनाथ की व्रत कथा श्रवण कराना उसे आचार्य को आदर सत्कार के साथ भोजन करा के यथाशक्ति दान दक्षिणा देकर विदा करना चाहिए। आचार्य को दान नहीं देने से कोई यज्ञ निरर्थक हो जाता है। जैसे त्रिलोकीनाथ इच्छा सुनकर प्रसाद को भक्षण करना चाहिए। जो मनुष्य त्रिलोकीनाथ के प्रसाद को पाने में संकोच करता है उसको त्रिलोकीनाथ नहीं त्रिलोकीनाथ का कोप होता है। वह मनुष्य महाकष्ट को पाता है। जो मनुष्य श्रद्धा के छोड़ पूरी करते हैं। इस तरह से उपदेश देकर दंडी ने मल्लाह घर भेजा। इसी से त्रिलोकीनाथ बोल बा त्रिलोकीनाथ की जय, बाबा त्रिलोकीनाथ की जय, बाबा त्रिलोकीनाथ की जय। सलाई काठी धारा को गिरा के खड़ा करो धरो। जब मल्लाह दंडे के यहाँ चला नगर के निकट आया तो उस बात देखकर बाबूजी कहते हुए उसके बाद आकर मिठाइयाँ मांगने लगे। को बाबूजी कहते हुए सुनकर मल्लाह अपने दिल में खुश होकर कहने लगा कि आज तो कहीं न मेरे बाबूजी क्या बात है। बाबूजी कहते हुए मेरे पास दौड़ आया लड़के के बाद पर मल्लाह चकित तो प्रेम के साथ लड़के को लेकर चला। उसकी स्त्री ने देखा कि मेरे पति एक बड़ी भारी गठरी आ रहे हैं। दौड़ते हुए सास के पास जाकर मैया जी आज न जाने स्वामीनाथ एक बड़ी भारी गठरी आ रहे हैं। सुनकर उसके साथ में तोड़ करने लगी कि आज तक तो सिखलाने पर ही बहू की मैया जी की आज क्या बात है। मैया जी कह रही बहू की बात पर विचार कर पिछले लड़के से गठर लिए मकान में मल्लाह पहुंचा। गठर को देख उसकी माता बोली बेटा तू गठर कहाँ से उठा लाया, क्या कहीं से चोरी तो नहीं कर लाया। तब पोप का सारा हाल क्या सुनाया। भोजन बना सब पानी खा पी के सो रहे। जब सवेरा हुआ तो उसकी माता स्त्री और पुत्र तीनों पीपल के पास गए जाके दंडी को प्रणाम किए। दंडी ने तीनों को प्रसन्नता का आशीर्वाद देते हुए कहा तुम लोग यहाँ की जमीन साफ सुथरा करके तैयारी कर दो। तो वे तीनों दंडी करने वहाँ की जमीन साफ सुथरा करने लगे। इधर मल्लाह ने अपने बंधु बंधाओं कथा सुनने के लिए देकर जाकर जब निमंत्रण देकर चला गया तो किसी आदमी ने एक पंडित जी से पूछा महाराज नाम में कौन देवता है। तब पंडित जी बोले त्रिलोकी पीपल के पास जा पहुंचे। दंडी ने मल्लाह से कहा तुम स्नान करके प्रसाद को स्वच्छ मनिया को दंडी महाराज के अनुसार मल्लाह स्नान वगैरह सब विधि से पवित्र होकर विधि पूर्वक रखो और लोटे में जल भर के उसमें एक पैसा और एक सुपारी डालो। आम का पल्लो देकर 3 बत्ती कड़वा तेल का दीपक जला दो। कुकुर की आरती करके आसन लगाकर प्रमुख से त्रिलोकीनाथ का सदुपदेश सुनो। महाराज की बात मल्लाह बोला स्वामीनाथ हमारे पास तेल और कपूर कुछ भी नहीं है। सब विधि कैसे करे आपके क्या हो तो बाजार से जाकर बोलना है। तब दंडी ने कहा नहीं कल जो हमारे निमित्त सब सामान लाए हो वही रखा है। जो तुम बाजार से 3 पैसे उठा कर लाए हो 1 पैसे कलश 1 पैसे सुपारी 2 पैसे कलश में छोड़ दो। तब दंडी महाराज के ज्ञानानुसार मल्लाह ऐसा बंधु बंधाओं को बुलाकर त्रिलोकीनाथ का वक्ता सुन उपदेश सुनता हो अपने कुल परिवार से पाप कर्म छुटकारा पाकर मुक्त हो जाता है। इतना जगह दंडी महाराज त्रिलोकीनाथ का सदु उपदेश श्रवण करने लगे। सदंडी युवा दंडी महाराज बोले मल्लाह 3 लोग 7 खंड 9 दीप में सबसे त्रिलोकीनाथ है जैसे महर्षि कह गए। सूर्यपुर नरपुर नागपुर तीनों पूर्व में आया है। भजन करो भाई आदरा क्यों धर्म बुलाया है। अंडज पिंडज स्वदेश जंगम अस्थावत आदि सर्व जीवों में जैसे समाधि उसी प्रभु का नाम सत्यनारायण स्वामी है।
जो सारे संसार को पावन करता है संसार सारे संसार को चाहे ब्रह्म परमात्मा अजर अमर अजन्मा है, उनका कभी नाश नहीं होता, न वे जन्म ही लेते। जैसे सर्वशक्तिमान है वैसे ही उनके गुण कर्म सौभाग्य नाम अनंत है। जब संसार में घोर पाप होने लगता है तो भूमि का भार और दुख हरने के निमित्त अपनी प्रचंड शक्ति को लेकर एक पुरुष भेजते हैं। संसार में आके भक्त पापियों को मारकर भक्तों को उद्धार करते हैं। इतना कहकर उसको निश्चय जानो त्रिलोकीनाथ वही संसार में कृष्ण के मारे मारे फिरते हैं। उनका अनंत दो त्रिलोकीनाथ जी कैसी महिमा है। इस प्रकार से उपदेश देते हुए दंडी बोले, जब त्रिलोकीनाथ ने सारे जगत को रचकर 84 लाख योनि उत्पन्न किया है तो सर्व जो उसकी प्रजा संतति है। त्रिलोकीनाथ की कथा पूजा कहने सुनने का अधिकार सभी के लिए बराबर है, खासकर किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं। जो सारे जगत को खिलाता है वह खाने के लिए किसी दूसरा का आश्रय पर नहीं बैठा रहता है, वह खाता भी है नहीं भी खाता है। खाने का अर्थ ये हुआ कि जब सर्व जीव वास करता है तो उसको प्राप्त हो जाता है। जैसे महर्षि कह गए, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल है सुख राशि, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर विधि कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन बानी बख्तावर जोगी। वह सर्वशक्तिमान परमात्मा सब जीवों में वास करने वाले हैं। उनके पाँव नहीं किंतु चलते हैं, कान नहीं परंतु सुनते हैं, हाथ नहीं पर सब कर्मों करते हैं, जीभ नहीं किंतु सब रसों का स्वाद लेते हैं, मुख नहीं किंतु बहुत बोलने वाला है। अर्थात उनका रूप नहीं निरंकार है। इसे मालूम होता है ब्रह्म परमात्मा निरंकार रहते हुए भी आपके सब कर्मों को जानते हैं। परमात्मा के लिए प्रसाद पूजा पर नहीं रखा जाता है, किंतु प्रसाद रखने का नियम इसलिए हुआ कि प्रसाद के लालच से लड़के से वृद्ध तक सभी लोग आकर परमात्मा का सदुपदेश को सुनेंगे और प्रसाद पाकर प्रेम के से त्रिलोकीनाथ का जय जयकार करते हुए घर जाएंगे और पाप कर्मों से बचकर त्रिलोकीनाथ की भक्ति में मन लगाएंगे। उपदेश के साथ दृष्टांत इसलिए देकर बतलाया कि लोग जाने कि त्रिलोकीनाथ किसको कैसे दंड और फल दिया करते हैं। दृष्टांत को सुनकर कोई प्राणी पाप कर्मों की तरफ नहीं जाएगा, कर्मों का फल समझकर त्रिलोकीनाथ की भक्ति में सारा रहेगा। इतना कहकर दंडी ने मलाह से कहा, अब विधि पूर्वक हवन करके और आरती और प्रसाद सभी लोगों को बांट दो। हरी इच्छा से एक ब्राह्मण पहुंचा। ब्राह्मण को आते देखकर लोगों ने बहुत प्रेम के साथ कहा, पंडित जी त्रिलोकीनाथ का प्रसाद पाकर ये ब्राह्मण बोला, पूजा कौन बढ़ कर? लोगों ने कहा, मलाह सुनकर ब्राह्मण बोला, मैं मलाह का प्रसाद नहीं लूंगा। इतना कहकर ब्राह्मण वहाँ से चल दिया। तब दंडी करने लेके ब्राह्मण बड़ा घमंडी जान पड़ता है। त्रिलोकीनाथ के प्रसाद में छूत मानकर और भक्त आदर कर चला गया तो निश्चय जानो इस ब्राह्मण का घमंड त्रिलोकीनाथ अवश्य तोड़ेंगे। संसार में जितने घमंडी हो किसी घमंड त्रिलोकीनाथ ने नहीं रहने दिया। देखो कहा है, हरिजन जान छूत जही मानी, अहो सुंदर सोमल खानी। जो प्राणी त्रिलोकीनाथ की भक्ति में छूत लगाता है वो मल मूत्र को खाने वाला सुंदर होता है। इतना कहकर दंडी बोले कि अब प्रसाद लेकर लोगों को बांट दो और जो प्रसाद बांटने से बचे उसको अपने घर उठा ले जाओ। दंडी महाराज था अनुसार मलाह ने सबको प्रसाद बांट दिया। प्रसाद पाकर सभी लोग बड़े आनंद के साथ त्रिलोकीनाथ का जय मनाते हुए घर गए और जो प्रसाद बांटने से बच गया उसको मल्लाह अपने माता स्त्री और पुत्र के साथ त्रिलोकीनाथ की जय जयकार करते हुए अपने घर गया। उसी दिन से त्रिलोकीनाथ की ऐसी कृपा हुई, उस मलाह घर से दरिद्रता निकल गई। घर में लक्ष्मी के वास हुआ। जो कामधेनु गाय एक पाँव से दूध किसी रोज में जो कामधेनु गाय 5 सेर दूध देने लगी। उस दिन से उस मलाह का दिन धन बढ़ने लगा। इसी से त्रिलोकीनाथ बोले बा त्रिलोकीनाथ की जय, त्रिलोकीनाथ की जय, त्रिलोकीनाथ की जय। नारद जी बोले, है मुनिगण, जब ब्राह्मण ने त्रिलोकीनाथ के प्रसाद में छूट नहीं लिया और घर गया तो महारोग से पीड़ित होकर महाकष्ट को पाने लगा। एक रोज ब्राह्मण के पुत्र को अचानक मृत्यु हो गई। ब्राह्मण छाती पीट कर रोने लगा, तुरंत दया ज्ञान होकर सो गया। तब उस ब्राह्मण के हृदय में त्रिलोकीनाथ ने घोषित किया कि ब्राह्मण तू बड़ा घमंडी है। उस दिन मेरे प्रसाद में छूट मानकर और मेरे भक्त आदर कर चला आया है, उसी का दंड तुझको मिल रहा है। तू आज से अपने मन में प्रण कर ले कि मैं त्रिलोकीनाथ की पूजा करके प्रथा को सुनूंगा और भगवान के प्रसाद में कभी छूट नहीं मानूंगा। तेरा कल्याण होगा, तेरा बेटा जीवित हो जाएगा, नहीं तो समझ ले कि तेरा सर्वनाश हो जाएगा। जो प्राणी त्रिलोकीनाथ